क्या आप डेबिट टू इक्विटी रेशियो के बारे में जानते हैं? डेबिट टू इक्विटी रेशियो क्या है, इसका क्या मतलब है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं और यह क्यों इम्पोर्टेंट है? आज हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। व्हाट इज द डेबिट टू इक्विटी रेशियो? डेबिट टू इक्विटी रेशियो को शॉर्ट में D/E रेशियो भी कहते हैं। यह फाइनेंशियल रेशियो हमें बताता है कि किसी कंपनी के पास कितना डेबिट है उसके शेयर होल्डर्स इक्विटी के मुकाबले। इसे समझने के लिए ये फार्मूला याद रखें। डेबिट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेबिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर यह रेशियो 1 है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास जितनी इक्विटी है उतना ही डेबिट भी है। अगर रेशियो 2 है तो इसका मतलब है कि डेबिट इक्विटी का डबल है। वाई इज द डेबिट टू इक्विटी रेशियो इम्पोर्टेंट? डेबिट टू इक्विटी रेशियो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आइए इसे 3 पॉइंट्स में समझते हैं। पॉइंट 1, फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर। यह रेशियो यह बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए कितना डेबिट ले रही है और कितना इक्विटी का यूज कर रही है। पॉइंट 2, रिस्क असेसमेंट। हाई डेबिट इक्विटी रेशियो का मतलब है कि कंपनी पर ज़्यादा डेबिट का बोझ है जो रिस्की हो सकता है। पॉइंट 3, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टर इसका यूज करते हैं यह समझने के लिए कि कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ए का डेबिट इक्विटी रेशियो 0.5 है और कंपनी बी का 2, तो कंपनी ए कम रिस्की हो सकती है क्योंकि उसका डेबिट कम है। हाउ टू कैलकुलेट डेबिट टू इक्विटी रेशियो विद एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ डेबिट टू इक्विटी रेशियो को समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के पास टोटल डेबिट 50 करोड़, शेयर होल्डर्स इक्विटी 100 करोड़। फार्मूला के अनुसार डेबिट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेबिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। डेबिट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेबिट रखते हैं 50 करोड़ अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी रखते हैं 100 करोड़ इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब है कि कंपनी के पास इक्विटी के मुकाबले हाफ डेबिट है जो एक बैलेंस स्ट्रक्चर को दर्शाता है। व्हाट इज ए गुड डेबिट टू इक्विटी रेशियो? अब सवाल यह है कि आइडियल डेबिट टू इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए? इसका जवाब इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, लो डेबिट टू इक्विटी रेशियो 0.2 से 0.5। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में लो डेबिट टू इक्विटी रेशियो बेहतर माना जाता है। सेकेंड, मॉडरेट डेबिट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से 1। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मॉडरेट रेशियो एक्सेप्टेबल होता है। थर्ड, हाई डेबिट टू इक्विटी रेशियो 1 से अधिक। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे कंस्ट्रक्शन या टेलीकॉम में हाई रेशियो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन यह हमेशा रिस्क के साथ आता है। लिमिटेशन ऑफ डेबिट टू इक्विटी रेशियो। हर मैट्रिक की तरह डेबिट टू इक्विटी रेशियो के भी कुछ लिमिटेशन हैं। आइए इन्हें 3 पॉइंट्स में जानते हैं। पॉइंट 1, इंडस्ट्री डिपेंडेंसी। अलग अलग इंडस्ट्रीज में डेबिट टू इक्विटी रेशियो के बेंचमार्क्स अलग हो सकते हैं। पॉइंट 2, इग्नोरिंग प्रॉफिटेबिलिटी। यह रेशियो सिर्फ डेबिट और इक्विटी को कंपेयर करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं। पॉइंट 3, डायनेमिक नेचर। कंपनी का डेबिट टू इक्विटी रेशियो समय के साथ बदल सकता है,
इसलिए इसे रेगुलर बेसिस पर एनालाइज करना जरूरी है। डेबिट टू इक्विटी रेशियो इन स्टॉक एनालिसिस। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेबिट टू इक्विटी रेशियो एक जरूरी मैट्रिक है। यह आपको बताएगा कि कंपनी अपने ऑपरेशन के लिए कितना बोरो कर रही है और कितना इक्विटी का यूज कर रही है। लेकिन इसे अकेले कंसीडर ना करें, दूसरे मैट्रिक जैसे ROE, ROCE और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को भी चेक करें। तो दोस्तों, यह था डेबिट टू इक्विटी रेशियो का पूरा ब्रेकडाउन।